अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ख़ान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब दिवालियों की छुट्टियां जो है ख़त्म हो चुकी, और ऐसा हो सकता है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि हम महाराष्ट्र के तमाम उर्दू मीडियम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में जो दिवाली की छुट्टियां हैं अब इख्तिताम पर है, ख़त्म हो चुकी है। अब हम जो है बोर्ड इम्तिहान की तैयारी की तरफ गामज़न हो जाएंगे, लेकिन बोर्ड इम्तिहान से पहले पहले जो है हमें एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। लेकिन हमारा जो मकसद होगा वो बोर्ड इम्तिहान ही होगा, जिसके लिए आज से, आज यानी आज जो तारीख़ है 22 नवंबर, आज से लेके ठीक आपके पास 100 दिन है। बोर्ड इम्तिहान जो कि 1 मार्च से जो शुरू होने जा रहा है, आज से ठीक 1 मार्च तक आपके पास सिर्फ 100 डेज़ है तैयारी के लिए। तो अब अपनी तैयारी को जो है आप टॉप गियर में डाल दीजिए, यानी अब कमर बस्ता हो जाए, मतलब तैयारी ज़ोरों शोरों में आपकी शुरू हो जानी चाहिए 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के लिए। लेकिन उससे पहले आपका जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा दिसंबर या जनवरी के महीने में। उससे पहले पहले आपको आपका मुकम्मल निसाब पढ़ लेना है, यानी जितने भी आपको मज़ामीन हैं उनके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जितने भी बाकी अज़बाक है जो आपकी स्कूल में अभी नहीं हुए हैं, तो आपको ज़ाती तौर से खुद से पढ़ लेना है। अदरवाइज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो है पढ़ सकते हैं, स्कूल से पहले जो है आप तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो एक तरह से मोटिवेशनल या हौसले को बढ़ा देने वाला, या एक वीडियो ऐसा जो हिम्मत को दोबाला कर दे, ये वीडियो इस तरीके का वीडियो है ताकि जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो सकें और पढ़ाई पर गामजन हो सके। हमारे माशरे में 3 तरह के जो है स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो बड़े सीरियस होते हैं, अपने मकसद के तय जो है हमेशा कोशां रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, जो शुरुआती दिनों से जो है पढ़ाई करते हैं। जब 10वीं में चले जाते हैं तभी से वो पढ़ाई करते रहते हैं। तो ये ए ज़मरे में आ गए, मतलब पहले ग्रुप में आ गए। दूसरे बच्चे ऐसे जो इम्तिहान के दौरान ही जो है फ़िक्रमंद रहते हैं, और जो एवरेज होते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो है उन्हें थोड़ी-सी मेहनत करने पर उनको जो है कामयाबी मिल जाती है और वो पास भी हो जाते हैं। और तीसरा जो हमारा सी ग्रुप इस तरह से होगा या ऐसा होता है, जहाँ पर बच्चे साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करते। ऐसे तमाम बच्चों के लिए ये वीडियो जो है हम डेडिकेट करते हैं। उन्हें जो है ये वीडियो उन्हीं के लिए समझ लो हम बना रहे हैं। तो पहला ग्रुप जो है ए ग्रुप, जिसमें तमाम बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, इसमें ज़्यादा करके लड़कियां होती हैं, याद रखें। कुछ कुछ इक्का दुक्का या उंगलियों पे गिनने लायक तादाद होगी लड़कों की, लेकिन मैक्सिमम जो है हमारे लड़के जो है पढ़ाई नहीं करते हैं। अब हर किसी को जो है ना पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक हौसला चाहिए होता है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे और बच्चियां ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर जब भी कभी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत पेश आए, या अगर आपको जो है पढ़ने का मन ना करे लेकिन पढ़ना चाहते हैं आप, तब आप सोचें कि आपका पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मुल्क के हालात के बारे में देखें, अपने घर के हालात के बारे में देखें कि भाई हमारा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमारा पढ़ना निहायत ही ज़रूरी है, और बिना पढ़ाई के, बिना जो है इस चीज़ के, हम जो है इस दौर हाज़िर में आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाब नहीं हो सकते। तो आप तमाम तलबा तालिबात का पढ़ना निहायत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस चीज़ को सोचें, और फिर मकसद का तयन करें कि आपको क्या बनना है। उसके लिए किन-किन चीज़ों की जो है मेहनत, किस-किस चीज़ पर मेहनत करना ज़रूरी है। और फिर आपको वीकली गोल्स बनाने होंगे। मतलब मकसद तो आपको तय करना ही है, एक बड़ा मकसद आपकी ज़िंदगी का तो होता होता ही है कि भाई किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को जो है बड़ी कंपनी में एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर बनना है, या फिर किसी को साइंटिस्ट बनना है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई प्रोफ़ेसर बनना चाहता है ना? कोई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है महारत हासिल करना चाहता है, तो ये तो आपका बड़ा गोल हो गया। लेकिन आपको रोज़ाना के छोटे-छोटे मकासद बनाने होंगे। जैसे कि
जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया है वो आप उसको फ़ौरन रिवीजन कर लें। जो भी टॉपिक आप खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उसका रिवीजन बार-बार होना चाहिए। मेरी सलाह आपको ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको, उस टॉपिक का जो है 2 से 3 मर्तबा रिवीजन होना ही चाहिए। जितना रिवीजन आप करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका ज़हन उस चीज़ को याद रखेगा और वो जो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, वो हमेशा याद रहेगा। इनफैक्ट आपके बोर्ड इम्तिहान के बाद भी जो है आपको याद रहेगा। तो अज़ीज़ तलबा, आप जो है ना खुद का शेड्यूल के हिसाब से, अब आपका शेड्यूल तो आपको पता होगा, आप सुबह कब उठते हैं, रात में कब सोते हैं, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि आपके पास अब 100 दिन रह गए हैं, तो उस लिहाज से आपको टाइम टेबल खुद को बनाना पड़ेगा। बहुत से बच्चे जो है मुझे कमेंट करते हैं, सर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल बना के दीजिए। तो बेटा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल आपको खुद बनाना होगा, क्योंकि वो आपका टाइम जो है, आपका शेड्यूल जो है वो आपको पता है और मुझे मेरा टाइम पता है। इसलिए मैं जो है अपने काम को मैनेज करता हूँ, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हर चीज़ों को मैंने बाँट के रखा है। तो आप भी बिल्कुल उसी तरह से करें। ऐसा मज़मून जो आपको मुश्किल तरीन है आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको सुबह में जो है जब आप ताज़ा दिमाग रहता है तब आप लें। बहुत से बच्चे जो है मराठी में वीक होते हैं, तो मराठी के लिए ज़्यादा वक़्त देना होगा आपको। यानी जिस मज़मून में आप कमज़ोर हैं, उसके ऊपर आपको ज़्यादा वक़्त सर्व करना है, ज़्यादा वक़्त देना है उसको। उसको पढ़ना है, रीड करना है, समझना है। नहीं समझ आए तो आपके स्कूल टीचर या क्लास टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आपको उनकी मदद लेना है, या आपके दोस्त या आप सहेलियों से भी मदद ले सकते हैं। तो कहने की बात ये है कि आप जो है जब टाइम टेबल बनाएँ सेल्फ स्टडी का, तो उस मज़मून को पहले रखें जो आप, जिसमें आप कमज़ोर हैं, जो जिसमें आप माहिर हैं। हर बच्चे का एक ऐसा मज़मून होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उसको बहुत पसंद होता है। उसमें उसे अगर कुछ भी पूछा जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से जवाब देता है। बहुत से बच्चे ऐसे जिनका मैथ्स जो है बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बच्चे मैथ्स में अच्छे तरीके से तो कर ही लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे मराठी में वीक होते हैं, तो उन्हें बार-बार मैथ्स ही नहीं पढ़ते रहना चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट पे भी नहीं, हर मज़मून पे बराबर-बराबर जो है आपको उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। तो कहने की बात ये है कि अज़ीज़ तलबा, आपको हर सब्जेक्ट को बराबर-बराबर वक़्त देना होगा। वक़्त का जो है सही इस्तेमाल करना होगा। एक प्रॉपर प्लानिंग आपको बनानी होगी कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना वक़्त देना है। जो आपको मज़मून आसान है, उसको थोड़ा कम से कम वक़्त देना है। लेकिन जो मज़मून आपके लिए मुश्किल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त देना है। उस मज़मून के जितने भी पर्चे हैं पिछले सालों के, उनको जो है सामने रखना है, उसको हल करना है। जब तक आपका पूरा मुकम्मल निसाब पढ़कर नहीं हो जाता, तब तक आप किसी भी पर्चे को हल ना करें। क्योंकि जब आप पूरे सिलेबस पढ़ लेंगे, उसके बाद जब पेपर को फेस करेंगे या पेपर हल करेंगे, तो आपको जो है तमाम चीज़ें समझ में आएगी और सवाल पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा भाई ये किस सबक से है। तो आपको टाइम टेबल कुछ इस तरह से बनाना है कि आपको आपका जो है शेड्यूल देखना है सबसे पहले, और कोशिश करना है एक दिन में 4 सब्जेक्ट तो भी पढ़ना है आपको। ये स्ट्रैटेजी एक तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है, एक दिन में कम से कम 4, या अगर 4 से ज़्यादा हो सकेगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय है आपसे, आप कोशिश करें कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट रखें, जिसमें से 2 आसान और 2 मुश्किल, ऐसे अगर आप करेंगे, और उसको वाइस वर्सा चेंज भी करते जाना है आपको। तो टाइम देना पड़ेगा आपको, वक़्त सर्व करना पड़ेगा। जितने भी गैर ज़रूरी चीज़ें जिसमें आपका वक़्त सर्व होता है, उसको दूर करना पड़ेगा। और कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। कुर्बानी इस चीज़ की कि जो हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें हमारा वक़्त चला जाता है, तो उसको आपको इग्नोर करना होगा। जैसे बहुत सारी रिश्तेदारों में जो है प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपको जो है वहाँ जाना तर्क करना पड़ेगा, तभी जो है कामयाबी मुमकिन है। हम भी जब 10th क्लास में थे या 12th क्लास में थे, बोर्ड एग्ज़ाम था हमारा, तो उससे पहले जितनी भी दावतें वगैरह जो आती थी, हम उसमें नहीं जाते थे। हमारे वालिदैन हमको जो भेजते ही नहीं थे, नहीं भई आपका बोर्ड इम्तिहान का साल है, आप घर में बैठो, पढ़ाई करो, क्योंकि हर वक़्त जो है कीमती है। तो आप भी जो है इस वक़्त को जो है गनीमत जानें और वक़्त का सही इस्तेमाल करें। सबसे पहले जो है निसाब मुकम्मल तरीके से पढ़ लेने की कोशिश करें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पर्चे हल करें। याद रखिए 2020, 2021, 2022 और 2023 हर साल जो है 2-2 एग्ज़ाम हुए थे। 2020 में तो एक ही मर्तबा हुआ था,
मार्च में एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। फिर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, 22 में 2 मरतबा हुए थे और 23 में 2 मरतबा हुए थे। इतने जो तमाम जो एग्ज़ाम्स गुज़रे हैं 2020 से लेके 23 तक, इन तमाम इम्तिहानात के जो पर्चे हैं, हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट khansacademy.in, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसको जमा के अच्छे से रख सकते हैं, ताकि जब आपका सिलेबस पढ़ के हो जाएगा तो उसको पर्चों को आप हल करेंगे। क्योंकि जितने पर्चे आप हल करते हैं, उससे जो है आपको मुहासिबा हो जाता है कि आपको कितना आता है, आप कितना लिख पाएंगे। याद रखिए, जब भी पर्चा हल करेंगे तो घड़ी सामने रखेंगे। आप 2 घंटे में 40 मार्क्स का पर्चा कितनी देर में कर पा रहे हैं? जो 40 मार्क्स का जो पर्चा होता है, इल्म रियाज़ी की अगर बात करें, तो आप उसको टाइम लगाकर बाकायदा उसको हल करें, ताकि आपको पता चले आप 2 घंटे में कितना हल कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है, इसी तरह से लैंग्वेजेस की करनी है, इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए, हिंदी, मराठी के लिए। इसके लिए भी जो आपको बाकायदा वक्त लगाते हुए जो है पर्चे को हल करना है। ये तो रही बोर्ड इम्तिहान के लिए, लेकिन उससे पहले हमने, जैसा आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, नवनीत पब्लिकेशन की जानिब से एक बुक आती है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसकी कीमत जो है महज 280 रुपये है। हम जो है इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई प्रमोशन कर रहे हैं। ये मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि इससे तैयारी अच्छी हो जाती है, इसलिए ये बुक को जो है मैं उसके बारे में बताता हूँ मैं, और इसकी जो सॉल्यूशंस भी मैं जो है डालता रहता हूँ चैनल पर। आप इसको भी जो है देख कर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उन बच्चों के लिए हमारे वीडियो, जो पेपर सोल्यूशन वाले वीडियो, ज़्यादा सही साबित होंगे, जो बच्चों ने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर वो जो ग्रुप सी में आते हैं, समझ लो, जो मैंने बताया था ना, 3 तरह के बच्चे होते हैं। तो जो ग्रुप सी वाले, जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अगर वो सिर्फ हमारे पेपर सोल्यूशन के वीडियोस देखेंगे, मेहनत से, बगौर देखेंगे, तवज्जो के साथ देखेंगे, तो हो सकता है कि उनसे उनको फ़ायदा हो जाए और वो पास हो जाए। हमारे चैनल पे ऐसे भी नाज़रीन हैं, तुलबा है, तलबात है, जिनका तालीमी गैप है, जिन्होंने कुछ सालों पहले जो है पढ़ाई को तर्क कर दिया था किसी वजह से, अब जो है वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, वो जो है मदरसों में पढ़ाते हैं, मदरसे से फ़ारिग लोग हैं, हाफिज़ कुरान हैं। ऐसे भी जो है हमारे चैनल से जुड़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तुलबा है, तालिबात है, जो पढ़ते हैं, उनके लिए चैनल मरहून मिन्नत है। वो अगर जो है पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस भी अगर देख लेते हैं, तो उनको, उनके जहन में वो चीज़ें जो है रच बस जाएगी और वो चीज़ें उनको याद रहेगी, और इसी की बुनियाद पर जो है उनका इम्तिहान क्रैक हो जाएगा और वो पास हो जाएंगे। ऐसे बच्चे जो एवरेज है, जिन्हें ज़रा सी मेहनत की ज़रूरत है, तो वो जो है सबसे पहले निसाब मुकम्मल करें और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं अपना, और बिना लापरवाही के उस पर अमल करें, और पर्चे ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। नवनीत के 5 पर्चे हल करें जो हम देने वाले हैं आपको। और ज़रूरी नहीं है कि यही साल की 2024 के ही जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के नवनीत के, वही आपके लिए कारआमद होंगे। हमने इससे पहले भी बनाए हैं, क्योंकि 2013 से सिलेबस हमारा वही है, सेम टू सेम है, कुछ भी बदला नहीं है। तो आप जो है पुराने वीडियोज़ भी हमारे देख सकते हैं नवनीत पेपर सॉल्यूशन के, जो आपके लिए बहुत काम आएंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, जितने भी मैंने आपको ये तरीके बताए हैं, इसमें मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। देखिए भाई, मोबाइल पर जो आप वीडियो देखते हैं, हमारे तालीमी वीडियोस, वो उसी वक्त देखें आप जब आपको कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ रही हो कि भाई अरे ये चीज़ समझना है, सर ने जो है समझाया होगा, इसको इसको देख लेते हैं। जैसे ही आपने वो टॉपिक समझ लिया, आपको मोबाइल बंद कर देना है या दूर कर देना है, और फिर आपकी किताब भली और आप भले। स्क्रीन टाइम आपका कम से कम होना चाहिए। देखिए भाई, बहुत से लोग ऐसे होंगे यूट्यूब पर, जो टीचर्स होते हैं, जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं मेरी तरह, वो आपको बोलेंगे कि भाई हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो, है ना? तो उसके ऊपर बने ही नहीं रहना है आपको, उसी पर वक्त सर्फ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है आपका जो इंटेंशन पढ़ाई में कम हो जाए और आँखों में जलन पैदा हो जाए, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना है, और करना है तो सही इस्तेमाल करना है। ये मेरी आपको ताकीद होगी और तलकीन मैं आपको कर रहा हूँ मैं, इस पर आपको अमल करना है। साथ ही साथ इतनी तमाम मेहनतों के बाद अल्लाह ताला को भी राज़ी करना
जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जब तक अल्लाह राज़ी नहीं होगा हमारे काम नहीं बनेंगे। इसीलिए इबादतों को अपने हाथों से जाने मत देना। नमाज का एहतमाम बराबर करना, जो भी आप पढ़ते हैं, जैसा भी पढ़ते हैं, बिना लापरवाही के पढ़ने की कोशिश करें, बातों से गुरेज करें, गैर ज़रूरी बातों से। और ग्रुप में अगर पढ़ रहे हैं तो सिवाय पढ़ाई की बातों के अलावा दूसरी कोई बातें नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे हैं जो अलग अलग सीरियलों की बातें लेके बढ़ जाते हैं। आजकल ड्रामा सीरियल बहुत देखते हैं लोग, पाकिस्तानी सीरियल देखते हैं, उसी की बातें करते रहते हैं। तो अगर ऐसे आप ग्रुप स्टडी में ये सब बातें करेंगे तो फिर ग्रुप स्टडी नहीं होना चाहिए। अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सिवाय पढ़ाई के और निसाब के अलावा कोई बात नहीं होना चाहिए। जब ग्रुप में आप बैठें तो कोई आपका बड़ा जिम्मेदार भी हो साथ में, और साथ में ऐसे भी स्टूडेंट्स हो जो पढ़ाई के तय जो है फ़िक्रमंद हो। तो हर हिरस के मारे जो है बच्चे पढ़ते हैं आपस में एक दूसरे को देखकर। तो इस तरीके का जो माहौल होना चाहिए। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इबादतों के साथ साथ जो है थोड़ा सा हुकूकुल इबादत पे भी ध्यान दें। यानी आपके वजह से किसी का भी दिल आज़ारी ना हो। जैसे कि मैं अभी अपने चैनल के बारे में बात करूँ, वीडियो के जो कमेंट्स मैं देखता हूँ आप लोगों के, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिससे बड़ी तकलीफ़ होती है वो वीडियोज़ वगैरह देख के। तकलीफ़ ये होती है कि भाई वो बच्चे वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं। हम जो भी आप वीडियो आपके लिए बनाते हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए बनाते हैं, जिसमें कोई भी वक़्त ज़ाय करने वाली बात नहीं होती है। हम आपके हक़ में और आपकी कामयाबी के लिए बात करते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारी हौसला बुलंद करने वाली ऐसे हमारे लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई हो, हमारा हौसला बढ़े और हम और इसी तरह से वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो अज़ीज़ तलबा, अच्छे-अच्छे कमेंट किए और वीडियो को लाइक किया करें। वीडियो को बच्चे ना लाइक नहीं करते हैं, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, जितने भी नाज़रीन मुझे देखते हैं, आप ना वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई होती है। हम फिर आपके लिए और बढ़-चढ़ के जो है वीडियो बनाएँगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम इस साल जो है तमाम जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनको खान्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मदऊ करेंगे। उनके ज़रिए जो है आप फिर उनसे रहनुमाई हासिल कर पाएँगे, जिनसे हो सकता है आपको जो है इम्तिहान में उसकी बहुत मदद मिलेगी कि पेपर कैसे लिखना, कौन से सवाल को कितना टाइम देना और किस सब्जेक्ट के लिए कितना वक्त देना, वगैरह वगैरह। तो कोशिश करेंगे हम कि आपको जो है बड़े-बड़े टीचरों से हम रोशनास कराएँगे। तब तक जो है आप इस चैनल को, इस वीडियो को खूब शेयर करें और तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बताई गई हिदायत पर ज़रूर अमल करेंगे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि जितने भी नाज़रीन हमारे इस तालीमी चैनल खान्स अकेडमी से पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनको बड़ी कामयाबी से जो है हमकिनार करे। याद रखिए, ये काम मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं की लेकिन अब पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा-सा मोटिवेट हो चुके हैं। अगर मेरे 2 अल्फ़ाज़ बोलने से आप में से किसी 1-2 को भी जो है अगर उनकी हौसला उनका बुलंद हुआ है और वो पढ़ाई पे गामज़न होते हैं, तो मैं समझूँगा कि ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। तो मैं आपके लिए 2 लाइन ये बोलना चाहता हूँ कि हर घड़ी टूटना बिखरना है, हर घड़ी टूटना है, बिखरना है, काम मुश्किल है मगर करना है, सामने है काँच की दीवार, तुम्हें नूर बनकर गुज़रना है। बहुत-बहुत शुक्रिया।